बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले आए आज हम बनाते हैं डोनट्स। बच्चों के ये पसंदीदा होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, शौक से खाते हैं और उनके लिए तो ये एक ट्रीट के जैसा है। बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल स्टेप्स है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इजीली क्रिस्पी क्रीम जैसे डोनट्स आप घर पे बना सकते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर लिया है 3 टेबलस्पून इसके लीजिए। 1 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट है। 1 अदद एग का इस्तेमाल किया है और 1 कप जो है वो गरम दूध का इस्तेमाल किया है। गरम दूध लेना लाजमी है क्योंकि यीस्ट जो है वो गरम दूध में ही एक्टिवेट होती है और हमारी ब्रेड को राइस करने का काम करती है। इस मिक्सचर को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए मिक्स करने के बाद। और ये रेसिपी जो है इसमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं और जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए ठीक नहीं है, बल्कि किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है तो कभी कभी बनाए, बहुत ज़्यादा ऑफ्टन इसको यूज़ मत कीजिए। एज अ ट्रीट कभी कभी बच्चों के लिए ठीक है। अच्छा, 2 कप जो है वो मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लावर, और इसमें जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, ठीक है, जो कि उसका हल्का सा एक टेस्ट जो है वो डेवलप कर देता है। अच्छा जी, 2 टेबलस्पून इसमें शुगर डालिए और इसमें जो है थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। और ये जो, अच्छा जी, शुगर डालने के बाद मैं पता नहीं कहाँ चली गई हूँ और पॉज करना भूल गई हूँ। अच्छा जी, ये हमारा सॉल्ट आ गया, शायद सॉल्ट में ढूंढने चली गई थी सॉल्ट किधर चला गया। अच्छा जी, सॉल्ट डालिए और इसमें थोड़ा सा नटमेग पाउडर डालिए। पिंच ऑफ सॉल्ट के बाद हमने डालना है नटमेग पाउडर। अच्छा जी, यहाँ पे, हाँ जी, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा ही डाल दिया, अब थोड़ा सा कम डालिएगा। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा जो है वो कम डालिएगा, क्वार्टर से भी थोड़ा सा कम, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद हम इसमें जो मिक्सचर हमने साइड पे रखा हुआ था, बनाया हुआ था, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम एक तरह से जो है वो मिक्स करके गूंदेंगे। ये डो सी बन जाएगी और फिर जो है वो इसको हम नीट करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पे मिक्सिंग का ही काम ज़्यादातर चलेगा। अच्छा, ये डो जो है वो काफ़ी स्टिकी हो जाती है और स्टिकी होने से घबराइएगा मत, क्योंकि अगर आप इसकी स्टिकीनेस ख़त्म करने के लिए इसमें आप ऐड करेंगे और मैदा ऐड करेंगे तो वो फिर जो है वो हमारे डोनट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और मज़े के नहीं बनेंगे, हार्ड हो सकते हैं, उनका टेस्ट बदल सकता है। तो इस ये डो जो है वो टाइम टेकिंग है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है हैंडल करना, लेकिन ये फिर जो है वो नीड हो जाती है और आप इसको जो है वो कर लेते हैं थोड़ा वक्त के साथ। जब आप इसको नीड करेंगे तो थोड़ी सी ये स्ट्रेची हो जाएगी तो ठीक रहेगा और अच्छे आपके डोनट्स बनेंगे। अदरवाइज़ जो है वो कोई मज़ीद इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करके और मज़ीद इसको जो है वो स्टिकीनेस को ख़त्म करने के लिए जो कुछ भी करेंगे आप, वो इससे काम जो है वो ख़राब हो सकता है। यहाँ पे मैं जो है वो सरफेस को क्लीन कर रही हूँ, वर्क टॉप को, और थोड़ा सा हम जो है वो इसमें स्टिकीनेस को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा हाथों पे भी और थोड़ा सा सरफेस के ऊपर जो है वो ऑयल का इस्तेमाल कर लेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताती चलती हूँ कि क्या हुआ कि हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ है तो नहीं हम यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है मुझे कैमरे का। हाँ, डो में उस तरफ रखा हुआ है, कैमरा इस तरफ रखा हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। अच्छा, हुआ ये कि हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो वो बड़ी एक मज़े की बात ये हुई कि मेरी एक कज़न है, वो कहती हैं कि डाइट कंट्रोल करनी है, जो है वो थोड़ा हेल्दी हुई हुई हैं, तो ये वो, तो जो उनके हस्बैंड है वो कहती हैं कि मुझे कोई मोटिवेशन ही नहीं देता, मुझे कोई मोटिवेशन ही नहीं देता। तो वो उनके हस्बैंड कहते हैं कि मैं तो बड़ी मोटिवेशन देता हूँ, ये मोटी मोटी रख लेती हैं और वेशन नहीं लेती। तो ये हम सबके साथ ही ऐसे होता है कि हम जो है वो एक पार्ट रख लेते हैं खाने वाला, मोटी-मोटी रख लेते हैं, बेशन जो है वो फिर दूर रह जाती है और फिर मोटिवेशन का सही तरह से इस्तेमाल हो नहीं पाता। तो ये बात मैं जब भी सोचती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आती है
मोटिवेशन को तोड़कर जो है हम मोटा-मोटा रख लेते हैं। और वो जो है उसके लिए जो मैं इंतज़ाम कर रही हूँ इस वक़्त मोटापे के लिए, वो आप देख ही सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप मत खाइए, बच्चों को खिला दें और ये है कि हम सब्र कर लें। या फिर सब्र कर लीजिए तो या फिर जो है वो एक चीज़ पे तो सब्र करना पड़ेगा, या मोटापे पे सब्र कर लीजिए तो या फिर डोनट्स पे सब्र कर लीजिए, और इसका कोई हल नहीं है। अच्छे से इसको नीट कीजिए। अच्छा जी, ये जो है वो यहाँ पे देखें तकरीबन रेडी है। ये मैंने तकरीबन 10 मिनट्स तक जो है वो इस पे काम किया है और ये इसकी कंडीशन है। इसी तरह से जो है वो आपकी सॉफ्ट सी स्ट्रेची सी डो बन जानी चाहिए। और हाँ जी, ऐसी सी। और इसको फिर हम जो है वो एक बोल में ऐसे एक बड़ा सा जो है वो बॉल सा बनाकर हम इसको रख देंगे स्ट्रेची डो को। और मैंने इसको क्या किया था कि क्योंकि यहाँ पे ठंड है तो मतलब बहुत ज़्यादा ये जो डो है इसको थोड़ा गर्म टेम्परेचर पे कम जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे रखना ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा सा ओवन को प्री हीट करके उसको बंद करके उसमें रख दिया था, उससे मेरी डो जो है वो थोड़ी सी राइज़ हो गई थी। अदरवाइज़ अगर अब ठंड में होगा तो फिर वो उस तरह से यीस्ट काम नहीं कर सकती। उसके लिए टेम्परेचर का एक ख़ास लेवल पे आई थिंक 25 to 30 तक टेम्परेचर होना चाहिए इसको जो है वो वर्क करने के लिए यीस्ट को। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर नीड कर रही हूँ और थोड़ी सी स्टिकी है क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी गर्म भी थी क्योंकि राइज हुई भी थी और ये ओवन में थी। तो इस वजह से थोड़ा सा अगर आप इसको रख दीजिए और थोड़ा सा इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए ताकि आप इसको एटलीस्ट हैंडल कर पाएँ। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको जो है वो रोल कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास वो नहीं था, क्या कहते हैं उसको, वो जो होता है डोनट्स कटर। तो वो मैंने घर में जो है वो ज़रूरत ईजाद की माँ है। एक लिड लिया, ये लिड था मेरे पास किसी कंटेनर का। अब यहाँ पे मैं इसको जो है इसको एक कटर के तौर पे यूज़ कर रही हूँ और ये मेरा फंस गया। देखें आप, निकल आओ निकल आओ, जो ये होता है ना, हाँ जी, बड़ी मुश्किल से निकला। अच्छा जी, लेकिन बन गया, शेप देखें आप बन गई है। दूसरा जो है वो ट्राई कर रही हूँ, ये चीज़ यहाँ पे भी बड़ा प्रोफेशनली मैंने किया था लेकिन ये फिर फंस गया। ये पता नहीं क्यों फंस गया, आई डोंट नो। निकल नहीं रहा। बहरहाल सोच रही थी कि बंद कर दूं वीडियो, थोड़ा सा इम्प्रेस भी तो करना होता है ना। अच्छा, लेकिन जो है वो फिर सारा पता चल जाता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। अच्छा जी, ये देखें, ये एक और लेड था दरमियान में छोटे होल करने के लिए। अच्छा जी, ये एक और लेड था और फिर इससे हमने दरमियान में होल्स बना लिए और उसको जो है वो डो को दरमियान से निकाल लीजिए। ये ज़बरदस्त किस्म की शेप जो है वो आप देख सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कटर्स को बाय करने की। आप जो है वो सोच लें थोड़ी सी चीज़ें, कौन सी चीज़ें किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं घर पे ही। जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इतना हो कि ये थोड़ा टाइम लेकर पकें, अंदर तक पक जाएँ। और जैसे ही ये आप इसको डालेंगे जो है चूँकि इसके अंदर यीस्ट है तो वो थोड़े से जो है वो राइज़ होंगे और वो सरफेस पे आ जाएँगे। तो आपने थोड़ी देर की तक इसकी जो साइड है वो चेंज कर देनी है और दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाए तो आप इसको जो है वो निकाल लीजिएगा। राइज़ होना जो है वो इसका ज़रूरी है। फिर जनाब जो आपके पास डो बची थी उसका दोबारा से आप बनाइए। एक तरह का जो है वो स्प्रेड कीजिए और फिर आपने दरमियान से जितनी बार भी आप ये डो निकाल रहे हैं इसको दोबारा से पेड़ा बनाकर आप दोबारा से इसको एक तरह की रोटी बनाकर और उसमें से दोबारा से निकालते जाइए जब तक कि आपकी डो ख़त्म नहीं हो जाती। कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आप देख सकते हैं। इसी कलर में जो है वो ये आप निकालिए और ये बिल्कुल रेडी है। अच्छा, ये वाला जो मिक्सचर है ना, ये हमारी टॉपिंग है। इसमें 1 कप कैस्टर शुगर ली है, 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें हमने बटर का इस्तेमाल किया था और ये इन चीज़ों को मिक्स करके इसके हमने इसे जो है वो कोट किया हुआ है और ऊपर हमने स्प्रिंकल किए हैं ये। और ये हमारे ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो डोनट्स रेडी हैं। बहुत टेम्पटिंग है। आप भी नहीं रेजिस्ट कर सकेंगे और बच्चे भी रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे। और फिर जब आप इतनी मेहनत करें और फिर आपके बच्चे जो हैं जब वो कहते हैं कि सो गुड और मज़ा आ गया, तो आपकी सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है।
और अगर आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी सारी मेहनत भी वसूल हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।